जय गुरुदेव। तो ये 8 कथाएं हमने सुनी। We heard all these 8 stories. So simply, ऋषि मुद्गल has explained. ऋषि मुद्गल ने बहुत ही साधारण तरीके से ये 8 कथाओं को हमें बताया है और इन 8 कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के उस सत्य के प्रति सजग करवाया। He made us aware the truth which is there, starting from the incarnation of Vakratunda to the incarnation of धूम्रवर्ण। वक्रतुंड से लेकर भगवान के धूम्रवर्ण अवतार तक हमने कई लीलाओं को देखा और उनके माध्यम से ये समझा कि हमारा जीवन कितना सरल हो सकता है। Our life can be much easier if we follow these stories. कथाओं का मूल भाग समझा जाए तो एक तरह से ऐसा लगेगा कि एक ही संदर्भ से सारी कथाएं कह दी गई हैं। If we will see the background of all the stories, we'll find the similarity among all these stories. See, a demon borns, then he meditates, gets the boon, troubles the gods and goddesses, then all the gods and goddesses meditate, Lord appears and fight with the demon, and end of the story. But the main points, if we will see, first thing is, demon is not outside, it is within us only. Second is importance of guru. Then the last and important part is devotion. तो सारी कथाओं को सार अगर आज समझने की कोशिश करें तो 3 चीज मुखरित होती हैं। पहली कि असुर या दैत्य कहीं बाहर नहीं हैं, हमारे ही अंदर पनप रहे हैं और जब वो सीमा पे पहुंचते हैं तो बाहर प्रकट हो जाते हैं। दूसरा, गुरु की महिमा और जीवन में उनकी आवश्यकता। और तीसरा, भक्ति। भक्ति के द्वारा ही इन दैत्यों पर, असुरों पर विजय प्राप्त करी जा सकती है। तो ये 8 अवतार 8 अलग अलग ब्रह्म के सूचक हैं। These 8 incarnations implies 8 various Brahma, the godly particles, starting from the gross level going to the subtler level. एक बड़े दृष्टिकोण से सूक्ष्म तक पहुंचने की ये प्रक्रिया है। मत्सर, मद, मोह, लोभ, क्रोध, काम, ममता और अहंकार। These 8 things, these 8 feelings
ये जो 8 भाव हैं, इनसे हम जीवन में कई बार प्रताड़ित होते हैं. We are tormented by these feelings many times in our life. And here Rishi Mudgal gives the solution through all these incarnations. और ऋषि मुद्गल इन 8 अवतारों द्वारा इन भावनाओं से कैसे उबरना है ये सिखाते हैं. वक्रतुंड is related to Deha Brahma and his vehicle is lion, signifies generosity. वक्रतुंड देह ब्रह्म के सूचक हैं, सिंह का वाहन है और उदारता के प्रतीक हैं. मत्सर को उदारता से ही विजय किया जा सकता है. एक दंत ये देही ब्रह्म के सूचक हैं, मूषक वाहन और मदासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए इनका अवतार हुआ था. एक तत्व अभ्यास के सूचक हैं. द सेकेंड इनकारनेशन ऑफ एकदंत इज देही ब्रह्म एंड his vehicle is mouse and symbolizes the focus, concentrated focus. Third incarnation is Gajanan. His vehicle is mouse. He symbolizes intellect, the importance of intellect, and through intellect only you can win over Lobha. He signifies सांख्य ब्रह्म. गजानन सांख्य ब्रह्म के सूचक हैं, मूषक वाहन है और बुद्धि के प्रतीक हैं. बुद्धि के द्वारा ही हम लोभ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. महोदर, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो महोदर की शरण लेना है. महोदर हमारी सजगता के प्रतीक हैं. He symbolizes our awareness. He symbolizes शक्ति ब्रह्म. Then comes Vikat, the creativity with awareness. He symbolizes सौर ब्रह्म. विकट सौर ब्रह्म के सूचक हैं, मयूर वाहन है और सृजनात्मकता के प्रतीक हैं. सृजनात्मकता के द्वारा ही हम कामासुर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. We can win over काम, lust through creativity only. Then comes Vighnaraj. His vehicle is Sheshnag. He symbolizes awareness of 1,000 head and wins over mamata, the attachments, worldly desires, and through knowledge and awareness we can win over it. He also signifies विष्णु ब्रह्म. विघ्नराज विष्णु ब्रह्म के सूचक हैं, शेषनाग पर बैठे हुए हैं और हमारी चेतना के जागरूक अवस्था को दर्शाते हैं. ज्ञान और जागरूकता के साथ ही हम ममता के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं. The final incarnation of Dhumravarna, he is Shiva Brahma. His vehicle is mouse only, but he symbolizes the
importance of becoming aware of your existence and the time. धूम्रवर्ण शिव तत्व, शिव ब्रह्म के सूचक हैं और मूषक वाहन है और हमारी चेतना के भाव सजगता को दर्शाते हैं। सजगता हमारे अस्तित्व के प्रति, सजगता इस समय के प्रति, अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए इस चेतना में प्रस्थापित होना आवश्यक है। टू विन ओवर अहंकार, ईगो, you have to be established in this consciousness. So what is this Brahma? ये ब्रह्म क्या है? These all 8 incarnations, they symbolizes a Brahma Shakti, of energy, which is driving through various channels from the body, from the act, from Sankhya, infinity, emptiness, from Shakti, that is the female part of this nature, Sun, Lord Vishnu and Lord Shiva. Here it is not exactly the personification of these gods and goddesses. It is the symbolic implication to the energy of these forces. तो ये ब्रह्म का अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। ब्रह्म एक तरह की शक्ति होती है जो अलग अलग स्तर से हमारे चेतना में स्फुरित होती है। देह के द्वारा, हमारी देही अर्थात जो कर्म हम कर रहे हैं, जो क्रिया करते हैं। सांख्य शून्यता के द्वारा, आकाश तत्व का जो बोध कराता है। फिर शक्ति जो प्रकृति है उसके शक्ति के द्वारा, फिर सूर्य के द्वारा और विष्णु और शिव। सो ये तत्व हैं, ये सारे तत्व हैं जिनकी शक्तियों को हम अपने अंदर स्फुरन करते हैं। कथाएं मनोरंजन के लिए तो हैं, पर इनके पीछे ज्ञान को जब हम समझते हैं तो हम अपने जीवन को और सुंदर और सुदृढ़ बना पाते हैं। These stories are for listening and enjoying, but also we should see the knowledge behind and try to implicate that knowledge. We'll meet soon on other stories from the Puranas. हम फिर मिलेंगे पुराणों की दूसरी कथाओं के बारे में चर्चा करने के लिए। तब तक आप आनंद उठाएं। Till that time, enjoy, stay safe. जय गुरुदेव।